Inkilab News Live, the social media news platform. Please subscribe and share. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। मैं फारूक शाह और आज बात करेंगे राजनीति पर, क्योंकि मुंबई में अब चुनाव आ गया है नगर सेवकी का। ऐसे में नगर सेवकी के चुनाव में एक अहम भूमिका रखती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुंबई के अंदर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी असल छाप बना के रखी है। ऐसे में हमारे साथ एक समाज सेवक हैं और इनके ही परिवार के लोग राजनीति में भी समाजवादी का परचम लेकर चलते हैं। मैं बात करूंगा उनसे और खुद उनका परिचय कराऊंगा। आपका नाम सर? मेरा नाम बिलाल है। बिलाल भाई, आपके परिवार का ताल्लुका समाजवादी पार्टी से है और मुंबई में समाजवादी लंबे समय से है। कुछ चुनाव में समाजवादी ने अच्छे परिणाम भी लाए और अपने अपने उम्मीदवार भी कामयाब हुए, लेकिन बीच में फिर समाजवादी डगमगा गई। उसी क्रम में आपका भी परिवार शामिल है, जो कि मुंबई के नगर सेवकी के कार्यक्रम। मैं जानना चाहूँगा कि उसके विषय में थोड़ा जानकारी। पहले तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपके न्यूज़ चैनल का, इनकलाब लाइव का शुक्रिया अदा करूंगा। और आपने जो बात कही, तो समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है। हम 24-25 साल से जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया, आंदोलन भी किया है। खासकर मनसे के, जब मनसे उरूज पे आई उस वक्त हम लोगों ने, हमारे पार्टी अध्यक्ष थे अबू आसिम आज़मी साहब, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे जनाब फारूक गोशी साहब, हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाया था और हम लोगों को जेल भी हुई थी। फिर हम लोग किसी कारण, किसी वजह से कुछ वक्त के लिए पार्टी से हम लोग निकाले भी गए। तो ये जो सिलसिला है ये तो चलता ही रहता है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, वो विचारधारा एक ऐसी है कि हमको सबको साथ लेके चलना है, उसमें अमीर गरीब, क्योंकि गरीबों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी नहीं है। तो वो विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना, लोगों का काम करना, लोगों की सेवा करना, ये हमारा मेन लक्ष्य है। मुंबई में नगर सेवकी में भी आपके यहाँ से कोई कामयाब हुआ था समाजवादी से? मैं जानना चाहूँगा उस क्रम में आखिर समाजवादी वापस क्यों नहीं आए? एक्चुअली हम लोग 2007 में वार्ड नंबर 96 बहरामपाड़ा, वहाँ से हम लोग कारपोरेटर का चुनाव जीते थे। हमारे बड़े भाई साहब हैं शेख शब्बीर हुसैन। तो उस वक्त जब हम लोग चुनाव जीत के आए, तो हम जिन इलाकों में चुनाव लड़े, जिधर से हम जीते, वहाँ पे स्लम्प इलाका ज़्यादा है, झोपड़पट्टी इलाका है। वहाँ की गलियाँ, तंग गलियाँ, गटरों का मामला और इसका मामला उसका मामला काफ़ी था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लगभग काम किया भी। हमने 20-20 साल, 25-25 साल पुरानी गटरें साफ़ करी, लोगों के घरों की दीवारों को निकाल के हमने उन गटरों को साफ़ किया, बेहतर तरीके से काम किया। पानी की समस्या सबसे बड़ी थी, क्योंकि स्लम इलाके के अंदर दो काम बहुत ज़रूरी होते हैं, पानी और सफाई। तो जब हम 2007 में जीत के आए, तो हमने सबसे पहले दत्तक बस्ती लाई, बहराम के अंदर दत्तक बस्ती लाई। क्योंकि हम ही एक ऐसे, हमारे जो भाई कारपोरेटर थे शेख शब्बीर हुसैन, उन्होंने सबसे पहला इशू यही रखा कि हमारे इधर सबसे बड़ी समस्या गटरों की है कि ज़रा सा बारिश होता है तो गलियों में पानी भर जाता है, जाम लग जाता है, आ जाती है, बीमारी आ जाती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो हमने उस इशू पे दत्तक बस्ती सबसे पहले बैंड्रा ईस्ट के अंदर, बहरामपाड़े के अंदर हमने लाई और हमने बाकायदा लोगों की गलियों को हमने साफ भी किया, पत्थर भी किया। हमसे जितना काम हुआ हम लोगों ने काम किया वहाँ। बराबर। कुछ रीज़न, कुछ वजह जो पर्सनली मैटर होते हैं लोगों के, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके कुछ पर्सनल मैटर होते हैं, अब वो लोग हमारा विरोध करने लगे। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि अगर मैं पर्सनली किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा पाया, हाँ, तो हमारे दुश्मन बन गए, तो वो हमारे विरोध में खड़े हो गए। बाकी हमने नाजायज़ कभी किसी को सताया नहीं है। हम 5 साल हमारा कार्यकाल रहा, 2007 से 2012 तक में, उसमें कई हादसे भी हुए। 2009 के अंदर एक हादसा हुआ, ऐसा हादसा हुआ कि उसमें करीबन 1500 से 1600 घर जल गए। कोयले वाली गली, मकरानी गली, लकड़े वाली गली, मेरा खुद का अपना पर्सनल घर जला। हम खुद रास्ते पे थे। उस वक्त भी हमसे जितना हुआ, क्योंकि कारपोरेटर हमारे घर का था,
हमारा भाई था, तो उस वक्त भी हमने जितनी मेहनत करनी थी उतनी मेहनत हमने किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हमारी एक ही बात थी, एक ही डिमांड थी कि जिसका घर जहाँ उसको वहाँ बना के मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का घर बना, वहीं बना, वहीं लोग रह रहे। उसके बाद जो मामलात आए, वो मामला ठीक है, कुछ गलतियां हमसे हुई कि हमने गलत लोगों को जोड़ा। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमने गलत लोगों को जोड़ा, लेकिन हमारे भाई ने, शेख शब्बीर हुसैन ने कभी किसी को नाजायज़ परेशान नहीं किया। हम 2 बार चुनाव हारे। हम 2012 का चुनाव हम लड़े, चंद वोटों से हम हारे। हमको साजिश के तहत हराया गया, हम जीते हुए थे बराबर, लेकिन साजिश के तहत हमको हराया गया। लेकिन लब्बैक, हमने जनता का फैसले को कबूल किया, एक्सेप्ट किया, लेकिन वो हमारी हार नहीं थी, वो जनता के साथ में धोखा हुआ, यानी जनता के साथ धोखा, जनता के साथ में। और 2000 उसके बाद 2017 का भी हम चुनाव लड़े। हम आज़ाद उम्मीदवार से लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्षेत्र की आवाम ने हमारा साथ दिया। अगर हम गलत थे तो हमें 3000 प्लस वोट नहीं मिलना चाहिए था। हमने अगर लोगों का गलत किया, लोगों के साथ में हमने जुल्म किया या जाति किया, तो जो 3000 के लगभग वोट हमको मिला आज़ाद से लड़कर, निर्दलीय लड़के, बहुत बड़ी बात हो गई, तो वोट नहीं मिलना चाहिए था, व्यक्तित्व पे वोट पड़ा है। कहीं ना कहीं जनता के दिल में आज भी हम है। बराबर। तो इस बार क्या है कि आपकी जो इस बार चुनाव में जो उतर रहे हैं किसी पार्टी सिंबल के तहत, और साथ में जो है कि व्यक्तित्व के आधार पर, और या जनता के स्वभाव पर? देखिए, इस बार जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी से ही लड़ रहे हैं। और इस बार हमारी भतीजी आ रही है, सुमैया शब्बीर शेख। जनता भी, हम भी जनता की तरफ रुझान बना रहे हैं और जनता भी हमारी तरफ देख रही है, क्योंकि एक आस है। यानी बीच के 10 साल जो थे बड़े दर्दनाक गए हैं। ये जो बीच के 10 साल है ना, ये 10 साल जो है जनता के साथ में सिर्फ धोखा हुआ है, बहराम की आवाम के साथ में धोखा हुआ है, नौपाड़े की आवाम के साथ में धोखा हुआ है। और धोखा मैं आपको बता दूं कि चुनाव जो कारपोरेशन का चुनाव होता है, वो गटर नाली बीएमसी का चुनाव होता है। ये चीज़ आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बराबर। तो अगर जनता को अगर हम सुख नहीं दे सकते तो दुख भी देना हमारा काम नहीं है। आज 110 लेबर, 115 लेबर या 200 लेबर दत्तक वस्ती के अगर पास होते हैं तो वो जनता का काम करना चाहिए, ना कि जनता के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि ये कचरा आप डाल रहे हो। आपने एक बात कही कि आपकी भतीजी चुनाव लड़ रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि भतीजी के उम्मीदवारी जो है, वो जो चुनाव लड़ना चाहती है, वो आपकी स्वेच्छा है या फिर जनता की डिमांड के आधार पर आप इस बार चुनाव में उतार रहे हैं? हमारी सोच तो है ही है, लेकिन जनता की भी डिमांड है। जनता की डिमांड हमारे भाई साहब के लिए थी, तो हमारे भाई साहब ने हमारे भतीजे का नाम लिया था। अब सीट लेडीज हो गई। अब जब सीट लेडीज हुई तो जाहिर सी बात है, घर के लेडीज, भतीजा नहीं तो भतीजी लड़ेगी। लेकिन हमारा मकसद एक है, हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम जनता के बीच में जाएं, उनका काम करें, जो रोज़मर्रा की तकलीफ है उससे उनको निजात दिलावे। आप लोगों का प्रथम बेस क्या रहेगा चुनाव लड़ने के बाद? वहाँ के लोगों के लिए मेन बेस क्या रहेगा, क्या उद्देश्य, क्या आपका पहला कदम क्या होगा, किस पर विशेष काम करेंगे? हमारा जो, देखिए, सबसे पहला काम हमारा रहेगा सफाई। सफाई पे हमारा ज़्यादा जोर रहेगा, क्योंकि सफाई आधा ईमान है। और हमारी जो बस्ती है वो पूरे मुसलमान है, मुस्लिम आबादी है। दूसरी चीज़ ये है कि हम एजुकेशन पे ज़्यादा मेहनत करने की सोच रहे हैं। तो हम जिस इलाके में रह रहे हैं, उन इलाकों में बड़े बड़े लीडर आए, एमपी आए, संसद आए, एमएलए आए, काफ़ी लोग जीते, लेकिन जो स्थायी काम होता है वो काम तो छोड़ दीजिए, बात भी कोई नहीं करता है। मेरा ऐसा मानना है, हमारे लोगों का ऐसा सोचना है कि हम कुछ नया करें। अगर अल्लाह ने इज्जत दिया
तो हम सबसे पहला काम एजुकेशन पे करने वाले हैं, दूसरा हेल्थ पे, और तीसरा जो है रोजगार पे। ये 3 बेस हैं आपके। 3 बेस है, ये 3 बेसों पे हम बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं। हमारे साथ बिलाल भाई ने जो बातें की हैं उनमें साफ तौर पर इनका कहना है कि जो जनता है वही पछतावे का स्रोत बन गया। 10 साल पहले इनकी नगर सेवकी का जो दौर चला उसमें इन्होंने जो काम किए, उस काम को देखने के बाद जनता ने इनको चुनना चाहा, लेकिन कुछ गिने चुने वोटों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में वो जो पिछला 5 साल पहले का गया उसमें जनता समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे साथ किस प्रकार से धोखा हुआ, और उस धोखे के शिकार जनता ने दोबारा इन्होंने जब निर्दलीय से लड़ा 2017 का चुनाव, तो निर्दलीय होते हुए भी 3000 प्लस अगर वोट आते हैं तो ये समझा जा सकता है कि व्यक्तित्व विशेष पर वोट दिए गए, किसी पार्टी सिंबल लोगों पर नहीं। लेकिन आने वाला जो चुनाव है इसमें एक सिंबल है समाजवादी पार्टी जो हर जगह अपना बेहतर प्रदर्शन रखती है, और वहीं एक व्यक्तित्व का जो सिंबल लग जाता है तो ये डबल प्लस हो जाता है। ऐसे में अब देखना है कि वहाँ के स्थानीय लोग पिछले 10 सालों का जो दंश झेल रहे थे उसे लेकर अब कितने सतर्क होते हैं, उनकी तैयारी क्या होती है, और क्या वाकई में वो लोग अब परिवर्तन का वही पुराना दौर चाहते हैं जो 10 से 15 साल पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।